हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत ने भारत के दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। यानी भारत के जो है दक्षिणी भाग जो होगा इसमें कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कार्डेमम। कार्डेमम जो पहाड़ियां हैं ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। यहाँ से ये हमें याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है। यानी कि अलमाटी जो बांध है ये हमारा, ये किस नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कृष्णा नदी पर है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। धुआंधार जो परियोजना है, धुआंधार जो जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना ये किस नदी पर है। ये भी नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नाग अर्जुन सागर परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेम्बनाड झील कौन से राज्य में है। यानी कि वेम्बनाड जो झील है ये हमारी, ये किस राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, केरल। केरल राज्य में जो है वेम्बनाड झील है। और आपको पता होगा साभर, सांभर जो झील है ये किस राज्य में है। राजस्थान में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चिल्का झील जो है, चिल्का ये उड़ीसा में है, ओडिशा। यहाँ से ये भी याद रखना है। डल झील जो है, डल ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। यानी कि जो है तमिलनाडु और केरल की जो है दोनों की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, पराम्बिकुलम अलियार। अलियार जो है, पलाम्बिकुलम अलियार ये तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। और दामोदर जो घाटी है, दामोदर घाटी ये जो है झारखंड में है, झारखंड। यहाँ से ये भी याद रखना है। दामोदर घाटी भारत की सबसे पुरानी घाटी कहलाती है जो झारखंड में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेट्ठूर बांध किस नदी पर है। यानी कि मेट्ठूर जो बांध है परियोजना है ये किस नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कावेरी। कावेरी नदी पर जो है मेट्ठूर बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। यानी थाईलैंड में जो है जो स्थानांतरित कृषि है इसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, तमराई। तमराई जो कृषि है ये थाईलैंड में की जाती है। झूम कृषि जो है, झूम ये कहां पर की जाती है। नागालैंड में, नागालैंड। यहाँ से ये भी याद रखना है। सोपन कृषि, सोपन जो होती है पहाड़ी ढालों पर होती है, पहाड़ी ढालों पर। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसकी समान है। यानी किस ग्रह के समान है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, शुक्रवार। यानी शुक्रवार के ये जो है समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी कौन सी झील होगी जो युगांडा और तंजानिया के बीच में सीमा बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच में सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेच है। यानी कौन सा होगा, प्यूर्टो रिको ट्रेच ये जो है किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, अल्टार्कटिक महासागर।
प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त। यहाँ से ये भी याद रखना है। सूडा जो गर्त है, सूडा, ये जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? यानी कोलंबिया का जो पठार है ये किस देश में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कोलंबिया का जो पठार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस पठार को कनाडियन शिल्ड के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा पठार है जिसे कनाडियन शिल्ड के नाम से भी जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, लोरेंथियन। लोरेंटियन पठार के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, जोहरो जल डमरू मध्यम किन दो देशों के को अलग करता है? यानी कि जोहरो जल डमरू मध्यम ये किन दो देशों को अलग करता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सिंगापुर व मलेशिया। सिंगापुर व मलेशिया को ये अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? यानी कुरिल जो द्वीप है इनसे विवाद है, किन दो देशों के बीच में ये विवाद है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, रूस व जापान। रूस व जापान के बीच में जो है कुरिल द्वीप से विवाद चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, मारगोसा तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? यानी कि मारगोसा तेल जो होगा ये किस देश से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नीम के पेड़ से ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? यानी शेक्सपियर बीच जो है ये किस देश में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, इंग्लैंड में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? यानी कि कौन सा विश्व का जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सांतोस। सांतोस बंदरगाह जो है ये विश्व का कॉफी के बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यानी केटू जो चोटी है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? यानी भारत में जो है एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी है ये कहां पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ये कहां पड़ता है? ये भी अंडमान व निकोबार महाद्वीप में है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? यानी कि बबली परियोजना जो है इस पर विवाद है, ये किस नदी पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गोदावरी। यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है बबली परियोजना, गोदावरी नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डॉप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? यानी कि डॉप्सन जो है इकाई इससे जो है क्या मापा जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, ओजोन घनत्व। ओजोन घनत्व मापा जाता है, यानी कि ओजोन परत जो है इसका घनत्व। और आपको पता होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी से। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।